श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की जय। ईद
भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिधाम यही वरदान है, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, जिसमें श्री सुखदेव जी राजा को बता रहे हैं किस प्रकार सत्यव्रती मनु जब वो नदी में तर्पण कर रहे थे, किस प्रकार उनकी अंजलि में एक मत्स्य अर्थात एक मछली आ गई। उस मछली को उन्होंने तर्पण करते हुए वापस पानी में छोड़ दिया। मछली ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अगर मैं इस नदी में रहूंगी तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा ने सोचा मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। ज्यों ज्यों मछली बड़ी होती जाए त्यों त्यों उसके लिए विशाल स्थान की जरूरत होती जाए। कमंडल से निकाला तो बड़े बर्तन में रखा, बड़े बर्तन से निकाला तो और उससे बड़ा बर्तन चाहिए। ये जो मत्स्य का विशालपन है, ये विशालपन हमारी इच्छाओं का विशालपन है। ये जो मत्स्य है, ये हमारे अंदर एक वो इच्छा है जो कभी संपूर्ण नहीं होती। हमेशा उसकी वृद्धि अर्थात हमेशा उस इच्छा का आकार बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। वस्तुतः वृत्ति ही मत्स्य है, अर्थात हमारा आचार, हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णाएं ही वो मत्स्य का रूप लेकर आए हैं। वृत्ति विशाल तो बने, किंतु जब तक वह ब्रह्माकार ना हो, राधे राधे, तब तक शांति नहीं होगी। अर्थात हमारी कितनी भी ईश्वर इच्छाएं पूरी कर दें, अगर उन इच्छाओं को संपूर्ण करते हुए हम सब कुछ नारायण चरणों में समर्पित कर दें और ब्रह्म में लीन हो जाएं, तो वो वृत्ति साकार होगी। क्योंकि वहां पे जो हमारी इच्छा है वो हमें नारायण को पाने की इच्छाएं हैं, जो हमारे अंदर बढ़नी चाहिए। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे, चाहे कोई चोरी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जैसा हमारा भाव होगा, उस भाव का जरूर फर्क पड़ेगा कि हम किस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। कथा का श्रवण, कथा को हम किस रूप में सुन रहे हैं। महात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश करते हैं। राधे राधे।
एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। ईश्वर का स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति धारण करते हैं। जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति को धारण करते हैं, उसी वृत्ति को हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उस वृत्ति को धारण कर सके, ताकि हम ईश्वर को पा सके। हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने के लिए, सब सुखों को भोगने के लिए नहीं, हमारा जीवन नारायण ने जो भेजा है वो भेजा है नारायण की कथाओं को हर जगह सुनने के लिए, उसे अपने अंदर लाने के लिए। क्योंकि जब हम भागवत कथा का पाठ करें, उसका एक भी शब्द अगर हमने मनन कर लिया, मान लिया, तो कल्याण होना निश्चित है, हमें मुक्ति मिलनी निश्चित है। और मुक्ति भी ऐसी मिलेगी जो हमें जब लेने आएंगे तो ईश्वर खुद ही लेने आएंगे। ईश्वर हमें खुद ही लेने आएंगे। तो हे ईश्वर, जो तूने इतना सुंदर ये तन दिया है, ये मन दिया है, ये धन दिया है, ये सब तेरे चरणों में हो। हे नारायण, सब तेरे चरणों में हो। तो आज वो जो मत्स्य है उसका आकार बढ़ता जा रहा है। मनु मत्स्य नारायण ने कहा, राजन, मनु महाराज कह रहे हैं कि हे मछली, हे मत्स्य, आपका आकार इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? आप मुझे कोई साधारण मछली नहीं लगती हैं। आप बताएं आप कौन है? तो वो मछली क्या कहती है कि मैं नारायण रूप हूँ। बोल श्री भगवत नारायण की जय। आज मैं इस धरती पर, क्योंकि मनु महाराज से कहा तेरे वंश तक मुझे नमन करते आए हैं, मेरी प्रार्थना करते आए हैं, तो मैं तेरे समेत इस पूरे वंश का कल्याण करने हेतु तेरे राज्य में आई हूँ। तेरे राज्य में आई हूँ, तेरे राज्य में आई हूँ, ताकि मैं आगे आने वाले 7 दिनों में जो भी कष्ट तेरे राज्य के ऊपर आने वाला है, उस राज्य को, उस कष्ट से तेरे राज्य को बचा सकूं। क्या कहते हैं कि तुझे और तेरे राज्य को मैं उस कष्ट से सुरक्षित रख सकूं। मैं ऐसा सोच कर, क्योंकि नारायण को तो सब पता है, और अपने भक्तों के लिए तो नारायण आएंगे ही, किसके लिए नहीं आएंगे? जब भी हमें कोई कष्ट होगा तो हमें नारायण ही तो हमें उससे पार लगाएंगे। तो कह रही, राजन, मैं तेरा कल्याण करने हेतु आई हूँ, मैं तेरा कल्याण करने हेतु आई हूँ। आज से 7वें दिन जब प्रलय होगा, तब सर्वनाश हो जाएगा, तब तुम मेरा स्मरण करना। क्या कहती हैं? तब तुम नारायण का, मेरे इस मत्स्य रूप का स्मरण करना। क्यों कहा? क्योंकि जल में मछली रहती है ना जल में। अगर हम जल से मछली को निकाल दें तो मछली जी नहीं पाएगी, मछली जी नहीं पाएगी। तो यहाँ पे उस जल में उन सबको सुरक्षित रखने के लिए आज नारायण उस मछली का रूप धर कर आए, जहाँ उन्हें कहा जाता है मत्स्य नारायण। मत्स्य नारायण क्या कहती हैं? तब तुम जब 7वें दिन प्रलय आए, तब तुम मेरा ध्यान करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम अपनी नैया मुझसे बांध देना। मतलब अपनी नैया को मेरे से बांध देना। जब हम मेरे से बांध देने का मतलब होता है हम प्रभु के चरण पकड़ लें, हम प्रभु के चरण पकड़ लें। और जब हम प्रभु के चरण पकड़ लेंगे तो जहाँ प्रभु जाएंगे वहाँ हम चलेंगे, जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमें प्रभु ले चलेंगे। जब ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं, तब वहाँ जहाँ मत्स्य राजा मनु को ये समझा रही है, तब राजा मनु ने उस मत्स्य रूप को अपना गुरु मान लिया।
मत्स्य रूप को अपना गुरु मान लिया और उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं तभी हमारी वृत्ति भी ब्रह्माकार होती है। फिर से जिस प्रकार मत्स्य अपना आकार बढ़ा रहा है, आइए राधे राधे जी, जिस प्रकार मत्स्य अपना आकार बढ़ा रहा है उस प्रकार हमें हमारी इच्छाओं का आकार नहीं, हमें हमारी लालच का, तृष्णाओं का आकार नहीं, उस भक्ति का आकार बढ़ाना है, उस नाम का आकार बढ़ाना है जिसमें सिर्फ नारायण हो, जिसमें सिर्फ नारायण हो कि जहां नारायण वहां हम, जहां तू वहां हम, जहां तू वहां हम। और क्या कहना है, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका पार लगा दीजिए। हम भी संसार में रह रहे हैं, ये जो संसार है, ये जो हमारा परिवार है, ये संसार क्या है, एक नौका है। ये जो हमें परिवार मिला है, ये छोटी छोटी सी नाव मिली है हमें, जो नाव पे हमारा पूरा परिवार बैठा है। और वो नाव क्या हम चला रहे हैं? हम तो होते ही नहीं वो नाव चलाने वाले। वो चप्पू चलाने वाला तो हमारा कृष्ण, हमारा कन्हैया, हमारा वो गोपाल जो संसार की नैया को चलाता है, तो हमारी नैया को भी वही चलाएगा। तो मत्स्य ने कहा कि जब 7वें दिन प्रलय आएगी तो अपने पूरे वंश के साथ, अर्थात अपनी नाव को मेरे साथ बांध देना, मतलब सब कुछ तो मेरे ऊपर छोड़ देना, सब कुछ तो मेरे ऊपर छोड़ देना, शरण में आ जाना, मैं अपने आप देख लूंगा मुझे अपने बच्चों को कहाँ लेके जाना है। वृत्ति को हम ब्रह्माकार बनाए, सत्यनिष्ठ जीव ही सत्य व्रत मनु है, अर्थात सत्य से पालन किया मनु ने अपनी जिंदगी का, सत्य से पालन किया, उस सत्यता से, उस पवित्रता के बल पर आज 7वें दिन, जैसा नारायण ने, जैसा मत्स्य रूप ने कहा था कि तेरे राज्य में प्रलय आएगी, आज मनु ने अपने पूरे वंश के साथ, अपने पूरे राज्य के साथ मत्स्य नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ये मेरी पूरी नैया पे सवार जितने जितने आपके बालक हैं, जितने हम सब तेरे बालक हैं, हम तेरी ही नैया में सवार हैं, हमारी नैया तूने ही पार लगानी है। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, अर्थात जब कभी कोई परेशानी हो, अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, परंतु जो ईश्वर को मानता है, जो सब कुछ अपना उसे ही अर्पण कर देता है, सब उसी के ऊपर छोड़ देता है, उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि कालों के काल श्री नारायण उसकी सदैव रक्षा करते हैं, सदैव रक्षा करते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान किसी भी सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी कभी नहीं मरेगा, प्रलय में भी कभी उसका बाल बाका भी नहीं हो पाएगा। सुख दुख तो सबके साथ आते हैं, अगर हम दुख में उस ईश्वर को ही दोष देने लगे कि हे कन्हैया तेरी वजह से हमें दुख मिला, क्या ये उचित है? हमने तब तो नहीं कहा कन्हैया तूने हमें कितने सुख दिए, तब तो हम उसे भूल गए, और आज जब दुखी हुए तो हम कन्हैया को दोष देने लगे हैं। जो दुख मिला वो हमें हमारे कर्मों से मिला, हमने कोई ना कोई ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से हमारे को कोई ना कोई कष्ट हुआ, और जो हमें सुख मिला वो हमें उसकी कृपा से मिला, क्योंकि वो चाहे तो हम हंसेंगे, वो चाहे तो हम गाएंगे, वो चाहे तो हम नाचेंगे, वो चाहे जैसा चाहे वैसा करेंगे, लेकिन जब हमारे को कोई दुख होगा उस दुख का कारण हम स्वयं होंगे, अन्य कोई नहीं होगा उस दुख का कारण। प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई, जब वो प्रलय आई,
जब मत्स्य नारायण का रूप लिया नारायण ने, प्रलय में वहां सारी सृष्टि नष्ट हो गई, परंतु क्योंकि मनु महाराज ने अपनी नैया हरि के चरणों के साथ बांधी थी, हरि के चरणों के साथ बांधी थी, वहां ये समझ लीजिए शरीर नैया है, शरीर नैया है, प्रभु के चरणों को आप सींग मान लीजिए, प्रभु के चरणों को। और जब हम सींग पे कुछ बांध दें तो उसे पकड़ के चल सकते हैं, तो यहाँ आप सींग उन प्रभु के चरणों को देखिए, कितना सुंदर भागवत कहती है कि शरीर नैया है, प्रभु के चरण सींग है, इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध दीजिए। आदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार नमन करते हैं। हम भी श्री सुखदेव जी आपके समक्ष आदि नारायण भगवान श्री मत्स्य नारायण को प्रणाम करते हैं। ओ श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। विश्वास इस मत्स्य नारायण कथा का जो भी पाठ पितरों के दिन करता है, मत्स्य नारायण कथा और राजा बलि का जो हमने संपूर्ण पाठ किया था, जो पितरों के दिन इस कथा को सुनता या सुनाता है, ईश्वर उसकी हर मनोकामना को संपूर्ण करते हैं। और हे नारायण, हमारी कोई मनोकामना नहीं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं हर पल आपका सुमिरन करें। आपके बालक हैं, आप जो चाहे दे, जो चाहे ले, क्योंकि सब कुछ आपका है प्रभु। ये तन, ये मन, ये धन, ये सब आपको अर्पण है प्रभु। हमारा एक एक बोल तेरे चरणों में हो, एक एक बोल तेरे नाम का सुमिरन हो, एक एक ध्यान तेरे ध्यान का सुमिरन हो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये शब्द, ये पूरा मंत्र जो है, एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का एक एक शब्द का बहुत बड़ा बड़ा मतलब है। हमें लगता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हमने सिर्फ ये 10 या 11 शब्द बोले। इन 10 या 11 शब्दों में देखिए, आज मैं इसका आपको भावार्थ बताती हूँ कि एक एक जो शब्द हम बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब भी हम कहीं कुछ बोले, अगर हम कोई मंत्रोच्चारण या कोई शब्द बोल रहे हैं, अगर वो कहीं कुछ गलत बोलते हैं तो उसका अर्थ हम गलत हो जाएगा। तो हम सही में बोल रहे हैं, हमारी भावना सच्ची है, क्योंकि हम मन से सब कुछ उसके चरणों में समर्पित करते हैं। और जब हमें उसका अर्थ पता चल जाएगा तब और हृदय से कि मैंने प्रभु को अभी ऐसा कहा, मेरे प्रभु ने अभी ऐसा सुना। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप सब लोगों में से जो भी मुझे सुन रहे हैं,
किसी प्रकार की भी कोई कथा कोई करवाना चाहते हो अपने घर में, चाहे वो श्री सत्यनारायण कथा हो, चाहे किसी प्रकार की भी पूजा अर्चना हो, तो आप बिल्कुल संपर्क करें। वहाँ जो कथा की जाएगी वो अर्थ के साथ की जाएगी, संस्कृत श्लोकों के अर्थों के साथ हिंदी में, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी संस्कृति को जानकर उन अर्थों के साथ जब पूजा की जाए तो वहाँ पूजा करने का आनंद ही कुछ और होगा। क्योंकि जो पूजा कराने वाले भाव जिनका है, जो जजमान होते हैं, उनकी बहुत बड़ी भक्ति होती है, और करने वाले भी उसे मन से करें, कराने वालों की भक्ति ज्यादा है, जजमान श्रेष्ठ होते हैं। आप सब बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत महान हैं, तो उन्हीं की वजह से जो करने वाले होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, आप सब की वजह से ही उनका भी कल्याण होता है। तो इस प्रकार से पूजा कथा की जाए जिसका अर्थ हर जजमान को पता हो कि मेरे इस आचमन का ये अर्थ है, मेरी इस आहुति का ये अर्थ है। अब ये आहुति मैंने कौन से प्रभु को अर्पण की है, इस आहुति से मेरा क्या होना है। और चाहे हम कुछ भी ना करें, चाहे हम 2 बोल भी बोले, हम प्रेम से वो बोल बोले, वहाँ हमारी कोई ऐसी कामना ना हो कि हमने सिर्फ गए, हमने टाइम पास किया। नहीं, ईश्वर ने जब कुछ भी हमें करने के लिए कहा है तो वो उसकी बहुत बड़ी कृपा है, और सुनने के लिए जो कहा है वो बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि जब तक कोई सुनने वाला नहीं तो सुनाने वाले का कोई अर्थ ही नहीं। ये भागवत इसीलिए बनी है ताकि हम सबके मन में रोम रोम में समा जाए। देखिए, श्री कृष्ण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये महामंत्र है, ये महामंत्र है, और कोई मंत्र भी नहीं बोलते आप। यही मंत्र आप अगर हर वक्त भी करते हैं तो देखिए नारायण कैसे आपको मिल जाते हैं। कृष्ण, श्री हम आदर स्वरूप बोलते हैं, श्री हम सबको बोलते हैं, श्रीमान, श्री जो हम श्रीमती भी बोलते हैं उनको भी हम आदर स्वरूप बोलते हैं। तो श्री का अर्थ है आदरणीय। कृष्ण कौन है? हे प्रभु। जब हम बोलते हैं आदरणीय कृष्ण बोला हमने, श्री कृष्ण, कृष्ण को कहा गया हे प्रभु आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं। हे कृष्ण, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि आप मेरे भी इस मन को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। मेरा मन किसी अन्य की तरफ आकर्षित ना होकर सिर्फ आपकी तरफ ही आकर्षित हो। हे आदरणीय कृष्ण, समझे आप, श्री कृष्ण। गोविंद, गोविंद का मतलब है, गोविंद जो थे सब इंद्रियों की रक्षा करने वाले। हमारी इंद्रियां है ना, बोलने की, सांस लेने की, देखने की, कर्ण कानों की इंद्रियां, आत्मा में जितने भी इंद्रियां हैं उन सब की रक्षा कौन करते हैं? गोविंद। इंद्रियों के रक्षणहार भगवान, मेरी इन इंद्रियों को आपने ही रक्षित करना है। मेरी इन इंद्रियों को और कहीं भटकने से बचाइए और अपने रक्षण में लीजिए, अर्थात मेरी रक्षा आप ही कीजिए। श्री कृष्ण, आदरणीय कृष्ण, गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, तीनों का मतलब आया समझ। हरे, हरे का मतलब हे दुख हरता, हे जो हमारे पाप हरता है, हे दुख हरता मेरे दुखों का हरण कर, मेरे दुखों का हरण कर। जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसे कभी किसी दुख का एहसास ही नहीं होता। तो मेरे नारायण, मेरे हरे, कहते हैं ना हम लाइन में भजन में, हरे पाप हरिहर से मिला दे। तो हे नारायण, मेरे समस्त पापों को हर के अपने में लीन कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे, ये हमने 4 शब्दों का आदरणीय हे कृष्ण,
हमने देखा आप सभी के मन को आकर्षित करते हैं, मेरे मन को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। हे गोविंद इंद्रियों के रक्षणहार, मेरी इंद्रियों को रक्षा आपने ही देनी है। हरे हे प्रभु मेरे सब पापों को हर लीजिए, मेरे अंदर कोई दुख कोई तकलीफ मेरे अंदर, क्योंकि नारायण है, हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर। एक बार आप अपनी आत्मा में देखिए, वहां देखिए आपको कन्हैया बांसुरी बजाते हुए हमेशा मिलेंगे। सिर्फ उन्हें एहसास कीजिए, देखिए हम सबके अंदर है, सिर्फ हमारे एहसास की कमी है, क्योंकि हम इतने सारे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और जिसने हमें ये सब दिया है हम उसी को भूल जाते हैं। मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुरारे का मतलब है एक मूर राक्षस को कृष्ण ने उसका संहार किया था। उस मूर राक्षस को मारने से जो अन्य मूर राक्षस के उस देश के जो अन्य राक्षस थे, वो अपने उस मूर जो उनका राजा था उससे बहुत तकलीफ में रहते थे। वो अन्य प्रजा भी अपने राजा से बड़ी दुखी थी और प्रभु से प्रार्थना करती थी। तो जो मूर राक्षस की अन्य जाति थी, राक्षसों की जाति, जब नारायण ने मूर राक्षस का वध किया, तब जो मूर राज्य के मूर राक्षस के जो अन्य राक्षस थे, उन्होंने कृष्ण को मुरारे नाम दिया। मूर राक्षस को मारने वाले मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ, नाथ मतलब हे पिता, हे हमारे प्रभु, हे नारायण, हम आपके सेवक हैं, आप हमारे नाथ हैं। नारायण, मैं नर हूँ और तुम नारायण हो। नारायण का मतलब है नर और नारायण। जहाँ नर नारायण को मानेगा, जहाँ नर नारायण को ध्याएगा, वहाँ नारायण अपने जैसा ही रूप नर को भी दे देंगे। देखिए हम सब के अंदर नारायण है, हम सब के अंदर नारायण है, इसीलिए नारायण को नर, मैं नर हूँ ऐसा कहा जाता है। मैं नर हूँ, मेरे अंदर जो है वो आप नारायण है। नारायण नर और नारायण से मिल के ही बना है नारायण वासुदेव। वसु का अर्थ है प्राण। मेरे अंदर प्राण है, मेरे अंदर, हम सब के अंदर प्राण है, मेरे उन्हीं प्राणों की रक्षा आपने करना है। वसुदेव का मतलब मेरे प्राणों के रक्षक, मेरे प्राणों के देव। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित किया है। अर्थात ये जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हमने सिर से पैर तक जो भी प्रभु आपने हमें वृत्ति बख्शी है, चाहे वो तन हो, मन हो, आंखें, हाथ, पांव, सब कुछ जो छोटे से छोटा अंग कुछ भी दिया है, वो सब है प्रभु आपके चरणों में अर्पित है। इन सब की रक्षा आपने ही करना है। जो हम गाते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, उसका अर्थ यही होता है। तो एक बार प्रेम से हम यही गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक दिन श्री हरि श्री कृष्ण अपने बैकुंठ धाम में बैठे हैं, जहाँ रुक्मणी भी उनके पास है, जहाँ सत्यभामा भी उनके पास है, रुक्मणी भी उनके पास है, और वो उदास है, बड़े बहुत उदास बैठे हैं। तो दोनों देवियां पूछती हैं, प्रभु आज आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी, क्या कोई तकलीफ है?
तो प्रभु को आज अपनी गोपियों की बड़ी याद आ रही है। प्रभु को अपना वृंदावन बड़ा सता रहा है कि मेरी गोपियों जैसा आनंद, ये मेरी पत्नियां हैं यहाँ पर, ये मुझे प्रेम करती हैं, लेकिन जैसा उनका निश्चल प्रेम जो था वो मुझे इन सबसे नहीं मिला। इन पत्नियां हमेशा अपने पति को प्रेम करती हैं, सब पत्नियां प्रेम करती हैं, लेकिन गोपियों का जो प्रेम था ना, सचमुच वो प्रेम हम नहीं करते। हम अपने पति से भी वैसा प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हम पति को प्रेम करते हैं, हमारे मन में बच्चों की भावना भी है, पूरे परिवार की भावना भी है। और वहां जो गोपियां थी, वो गोपियां सब में ही कृष्ण को देखती थी, सब में ही कृष्ण को देखती थी। तो कहते हैं नारायण कि मुझे मेरी गोपियां बड़ी याद आ रही हैं। अब एक पत्नी के सामने हम अपनी प्रेमिका को याद करें तो पत्नी को कैसा लगेगा? पत्नी को कैसा लगेगा कि हमारा पति अपनी प्रेमिकाओं को याद कर रहा है? तो रुक्मणी जी और सत्यभामा जी थोड़ी सी नाराज हो गई, थोड़ी सी रुष्ट हो गई। तो प्रभु कहते हैं इन्हें प्रेम का भी मतलब नहीं पता। वहां राधा भी वही प्रेम करती थी, राधा जैसा प्रेम अन्य गोपियों का भी था। राधा ने कभी नहीं कहा कि हर सखी कहाँ लताओं से लिपटे रो रही है, कहाँ सड़क पे कहीं भी लेट जाती है कि मेरे कन्हैया है यहाँ। और सब गोपियां अपने से ज्यादा जो प्रेम देती थी राधा को देती थी कि राधा जैसा हम प्रेम नहीं करते कृष्ण से, और जबकि वो भी राधा जैसा ही प्रेम करती थी। आप देखिए राधा और गोपियों का नाम, जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ राधा और गोपियों का नाम हमेशा होता है। कहीं कहीं पर सत्यभामा जी और रुक्मणी जी का नाम होता है, लेकिन जितना राधा जी और गोपियों का नाम है उतना नाम नहीं हुआ। तो कृष्ण ने सोचा मैं इन्हें बताऊं। कृष्ण ने सोचा कि मेरी गोपियों का प्रेम क्या होता है, मैं इन्हें बताता हूँ आज। तो क्या कहते हैं, अचानक से अपने पेट में बड़ी तेज हाथ रख लिया, अपने पेट में बड़ी तेज हाथ रख लिया और चिल्लाने लगे। अब रानियां परेशान होगी कि क्या हुआ, कोई समस्या है, क्या हुआ? बहुत तेज पेट में दर्द है, बहुत तेज पेट में दर्द है कृष्ण, और रोने लगे, मुझे बताओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब सत्यभामा जो अजवाइन और काला नमक क्या होता है वो जल्दी से लाने लगी और डाल के दे। अब भी कान्हा चिल्लाए। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, हाय क्या हो गया है, हाय क्या हो गया है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, हाय क्या हो गया है, हाय क्या हो गया है। हमारा रुक्मणी समझ न पाए, कैसे रोग मिटाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। अपनी सारी दवाएं दे दी, सब दे दिया, लेकिन कन्हैया जी के पेट में आराम आया। हाय मेरी मैया को बुलाओ, मेरा पेट दर्द। अब बच्चे तो होते हैं, अब कृष्ण जी तो बड़ा परेशान। अब पत्नियां बड़ी रोने लगी कि हम क्या करें। कह रही हैं, पूछी है दोनों रानी, पीड़ा मिटेगी कैसे सावरे, कैसे सावरे। पूछी है दोनों रानी, पीड़ा मिटेगी कैसे सावरे, कैसे सावरे। आप देखो पूछ रही है वो दोनों, और रोते रोते क्या कह रहे हैं, नैनों को तीर भर के कहते हैं अब नहीं बचूंगा, अब तुम बैठी रह जाना। नैनों में तीर भर के बोले बचूना है तो आज रे, है तो आज रे। चरणों को धोकर चल ले आओ, ताकर मुझे बिठाओ, अरे क्या हो
हे नाथ, ये जो आपकी पीड़ा है वो मिटेगी कैसे? तो कह रहे हैं देवियों, अपने चरण धो के लाओ और वो जल मुझे पिलाओ। उस जल को पीने से तुम महान हो, मेरी पत्नियां हो, तुम महान हो। तुम्हारे जब चरण का जल मैं पीऊंगा धुला हुआ, उससे मुझे विश्वास है मेरा कष्ट, मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या कह रही है वो अपने मन में सोच रही ना, कृष्ण भगवान और हम अपने चरण धोकर उन्हें वो जल पिलाएं। तो कहती है ना, ऐसा ना होगा हमसे कहने लगी वो दोनों रानियां, दोनों रानियां। ऐसा ना होगा हमसे कहने लगी वो दोनों रानियां, दोनों रानियां। पैरों को रोकर हमने कैसे पिलाने वाला पानिया, भले पानिया। जब तक सूरज चांद पलक में होगा वास नरैया, हो गया है अरेया, हो मेरी है प्रभु। जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, अगर हमने अपने चरणों का जल आपको धो के पिला दिया, तो जब तक ये सूरज चांद रहेगा, प्रभु क्यों मार रहे हो, हमारे को नरक में क्यों डाल रहे हो? वो क्या कह रही हैं, हमारा वास नरक में रहेगा जब तक सूरज चांद रहेंगे, अगर हमने ऐसा अनर्थ कर दिया। अब जी कृष्ण जी का तो पेट ही बंद ना हो, दर्द बंद ना हो। अब नारद जी को बुलाया। किनको बुलाया? नारद जी को। कहते हैं देवियों, नारद जी को बुलाओ, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। नारद जी इसका कल्याण करेंगे। नारद जी किसी ना किसी प्रॉब्लम का हल निकालेंगे, हर समस्या का हल नारद जी निकालेंगे। अब क्या कह रहे हैं? नारद से बोले कान्हा, अब तो हमारे बुरा हाल है, बुरा हाल है। नारद से बोले कान्हा, अब तो हमारा बुरा हाल है, बुरा हाल है। राधा से जाकर कह दो अपने कन्हैया को संभाल ले। देखिए कितना प्रेम है, देखिए देखिए लीला देखिए कि मन तड़प रहा था उन गोपियों के लिए, हरि का मन तड़प रहा था उन गोपियों के लिए। और देखिए क्या लीला रची कि मेरे पेट में दर्द हुआ, इस पेट दर्द से अपनी पत्नियों को भी अक्ल आएगी कि मेरे हरि हैं, उन्हें प्रेम कैसा करना है। और दूसरी तरफ जो मेरा मन मेरी राधा और गोपियों से मिलने को हो रहा है, उन तक मेरा समाचार पहुँचे, वो नारद जी के थ्रू पहुँचेगा। देखिए नारायण कैसी लीला रचते हैं। और नारद को क्या कह रहे हैं, जाकर राधा से कह दो कि मैं बड़ा बीमार हूँ, मेरा पेट बहुत दर्द है, तू ही मुझे संभाल सकती है, तू ही मुझे संभाल सकती है। और आज अगर मैं उसके चरणों का जल नहीं पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या कहते हैं, अगर राधा के चरणों का जल नहीं पाऊंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। नारद से बोले कान्हा, अब तो हुआ है बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। राधा से जाकर कह दो अपने कन्हैया को संभाल ले, हाँ संभाल ले। आज अगर ना वो जल पाओ, मुश्किल से बच पाओ। अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए। अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। राधा से मिले नारद। नारद ने कहा, सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया राधे रानी को। राधे रानी के अश्रु भरे हैं नैनों में, क्योंकि हर पल वो नारायण के ध्यान में रहती हैं। जब नारद जी आए, नारायण नारायण करते प्रणाम किया राधा को। राधा ने उठ के उन्हें प्रणाम किया
और पूछा, नारद जी वैकुंठ में सब सकुशल तो है, कोई समस्या तो नहीं, मेरे नारायण कैसे हैं? राधा ने पूछा, मेरे नारायण कैसे हैं? और नारद जी के आंखों में अश्रु आ गए। राधे रानी, हे लाडली, आज नारायण के पेट में बहुत दर्द है। आज नारायण के पेट में बहुत दर्द है और हर दवा दे दी, उन्हें किसी दवा से आराम नहीं आया। उन्होंने कहा, राधा रानी से कहो अपने पांव धो के मुझे जल दे, ताकि मैं उस चरण रज को पीकर अपने पेट का दर्द मिटा सकूं। देखिए, जहां राधे रानी सरकार उस रज का देखिए कमाल। तो हम जब भी जाएं हमेशा उस रज को ना केवल माथे पे अपितु उस रज को अपने अंग अंग पे लगाएं कि हे राधे राधे सरकार, जैसा प्रेम, जैसा त्याग, जैसी भक्ति आपने नारायण के साथ की प्रभु, हम पर इतनी भक्ति करना कि वो हम पवित्र रूपी रज अपने मस्तक पर, अपने हर अंग पर लगा सके। हे प्रभु, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही राधा रानी ने सुना, राधा रानी रोने लगी कि मेरे कन्हैया का पेट दर्द, हे दर्द तू उन्हें कैसे हो गया, तुझे लज्जा ना आई तो मुझे क्यों नहीं हुआ? राधा रानी कहकर रोने लगी और कहती हैं, क्या रुक्मणी जी और सत्यभामा जी ने अपने जल नहीं दिया, अपने चरण धोकर नहीं दिए? तो नारद जी कहते हैं, उन्होंने कहा, हम नरक के वासी नहीं बनना चाहते। अगर हम कन्हैया को पूछते हैं, हम कन्हैया को अपने हृदय में रखते हैं, उनकी शरण में है हम, क्या हम अपनी शरण का जल, क्या हम अपने चरणों का जल अपने कन्हैया को दे सकते हैं? तो राधा कहती है, अपने कन्हैया के लिए मैं एक क्या, मैं अपने जितने जन्म मुझे कन्हैया दे मैं नरक में जी लूंगी, लेकिन मेरा कन्हैया दर्द में ना रहे, मेरा कन्हैया दर्द में ना रहे। वो क्या कहते हैं, सोचे वो प्रेम दीवानी, प्रेम का यही मतलब प्रेम का दस्तूर है, अगर प्रेमी के लिए मुझे कोई भी कष्ट उठाना पड़े तो मैं उस कष्ट को उठाने के लिए तैयार हूँ। जब हमारे पति को कोई तकलीफ होती है तो पत्नी उसका सबसे बड़ा साथी होती है ना। और पत्नी हर रूप से जिस भी तरीके से अपने पति की सेवा कर सकती है, चाहे वो नहा ना सके उन्हें नहलाती भी है, दवाइयाँ देती है, कपड़े पहनाती है, पति भी ऐसा करते हैं। प्रेम ऐसा होता है, पति भी वही प्रेम करते हैं, पत्नी भी। लेकिन यहाँ प्रेम है एक गोपी का और एक भगवान का। लेकिन वो कह रही है कि प्रेम का दस्तूर तो यही कहता है कि जिस चीज से मेरे प्रेमी को, मेरे भगवान को जिस चीज से फायदा हो, आराम हो, उस चीज को मुझे करना चाहिए, चाहे उसका फल मुझे कुछ भी क्यों ना मिले। क्या कह रही है, सोचे वो प्रेम दीवानी, प्रेम का यही दस्तूर है, दस्तूर है। प्राण बचे मोहन के, नरक में जाना भी मंजूर है, मंजूर है। झट से अपने चरण बधोए, जल को दिया पिलाए, क्या हो गया है, क्या हो गया है। बिना शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, हाय क्या हो गया है, हाय क्या हो गया है। देखिए किस तरीके से, जैसे ही नारद जी ने वो जल पिया और एकदम से कृष्ण जब ठीक हुए तो क्या कहते हैं रुक्मणी जी को, हे रुक्मणी, हे भामा, प्रेम में इतनी शक्ति होती है, अगर तुम प्रेम से एक बार जल देती तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें नरक का वास मिलता। तुम अपना कुछ भी अर्पण करो, जो तुम प्रेम से अर्पण करोगे वो मुझे हमेशा स्वीकार होगा। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था,
मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इसीलिए मैं उदास हूँ, क्योंकि वो गोपियाँ, वो राधा जो मुझे प्यार करती है, वो तो मुझे प्यार नहीं करते, वो तो मुझे प्रेम नहीं करते। देखिए प्रेम की एक छोटी सी बात और है। एक आदमी, एक लड़का शादीशुदा होता आदमी, कोई काम नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था, अच्छे घर में पैदा हुआ था, माता पिता अच्छा कमाते थे, लेकिन समय अनुसार माता पिता भी चले गए। अब पत्नी और पति जितना घर में होता हो, अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो वो खत्म होता जाएगा ना। हमें हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, ताकि ये रोजी रोटी नारायण की कृपा से सदा, नारायण कहते हैं सिर्फ खाली मेरा नाम लेने से नहीं, मेहनत भी तो कर, तभी तो मैं उसमें तेरा साथ दूंगा। अब खाली बैठ के तो कुछ नहीं होगा, खाली बैठ के तो कुछ नहीं होगा, नाम तो लेना है, काम भी करना है। जब हम प्रभु का नाम लेके काम करेंगे तो उस काम में नारायण अपने आप सफलता देंगे। अब ये आदमी निर्मल नाम, इस व्यक्ति का, इस भक्त का नाम निर्मल, और सचमुच निर्मल, किसी तरीके की कोई पता ही नहीं कि कोई भगवान भी कुछ होते हैं, सिर्फ एक मतलब कि मुझे तो खाना चाहिए, मुझे तो सिर्फ खाना चाहिए। ज्यादा खाने वाले को क्या कहते हैं? पेटू या भुक्खड़, भुक्खड़। तो उसे जो देखता उसको भुक्खड़ कहने लगा, उसका निर्मल नाम तो हट गया। अब जी जब घूम घाम के आए, अपनी पत्नी को कहे भोजन लाओ, अब उसकी पत्नी रोज भोजन बनाए और कहे कुछ काम कर लिया करो, अब घर में इतना भोजन नहीं है कि मैं आपको रोज रोज दूं। वो कहे आज तूने एक दाल क्यों बनाई, आज ये सब्जी क्यों नहीं बनाई, देखियो मैं एक दिन तेरा घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहती है जा, अगर काम नहीं करके आएगा ना तो कल तुझे रोटी नहीं दूंगी। कहता है भगवान मुझे बता दे काम होता क्या है। कहती है बाहर निकल, तुझे सब पता चलेगा। जैसे ही वो बाहर निकला, उस दिन उसे कुछ तो खिला दिया उसकी पत्नी ने। जब वो बाहर निकला तो उसे 4-5 संत दिखे, सबके पेट मोटे मोटे। अब ये भूखड़ का पेट भी मोटा। बोला ये जो संत दिख रहे हैं ये ऐसे बस सीताराम सीताराम कहते घूम रहे हैं, मैं इन संत से ही कहती हूँ इनका पेट भी बड़ा मोटा, अच्छा खाते पीते होंगे, क्यों ना इनकी टोली में शामिल हो जाऊं, क्यों ना इनकी टोली में शामिल हो जाऊं। मैंने सुना संत कुछ काम तो करते नहीं, खाते रहते हैं, तो इनकी तरह मेरी भूख प्यास भी मिटती रहेगी। अब जी संत तो हरे राम सीता करके चल रहे हैं। आके लेट गया संतों के चरण में। बोलो पुत्र क्या चाहिए? संत महाराज ने उठाया, कहता महाराज अपनी शरण में ले लीजिए, महाराज अपनी शरण में ले लीजिए। नहीं बेटा घर बार संभाल अपना। कौन कौन है? अरे महाराज क्या बताऊं, एक पत्नी है कुछ खाने को नहीं देती, बार बार कहती है काम करके आ, काम करके आ। आप बताइए मेरी उम्र कोई काम करने की है? खाने की उम्र है। देखिए आप जैसा पेट है मेरा भी, आप कुछ काम करते हैं? तो संत कहते हैं पुत्र काम किए बगैर कुछ नहीं मिलता, आप जो काम करते हैं संत महाराज मैं भी वो करूंगा, बस मुझे अपनी टोली में ले लो, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। कहती है रोज मेरा दिमाग आती है कुछ लेके आ, कुछ काम करके आ, कुछ काम करके आ, मैं तो भाई आपके साथ ही रहूंगा। संत दयालु होते हैं। संत ने कहा अच्छा जैसे हम हरि कीर्तन कर रहे हैं, राम सीता कर रहे हैं, तो भी राम भजन करो। कहते हैं जी ठीक है। अब जी उनको देखे कोई ऐसे ऐसे करे, कोई ऐसे ऐसे, तो राम एक बार करे, राम एक बार करे, ओह हाथ दर्द हो जाएगा, इतनी देर हो गई कुछ खाया नहीं, भूख नहीं लगी इनको अभी तक, चलते चलते इनको भूख नहीं लगी, मुझे तो भूख लग गई। अब जी चलते चलते आश्रम आ गया। अब जब आश्रम आया तो रसोई के पास से बड़ी खुशबू आने लगी उस भूखड़ को। उसका नाम था निर्मल।
वो सचमुच निर्मल हृदय का था। उसके मन में कोई लालसा नहीं थी, सिर्फ इच्छा क्या थी, खाना खाने की, क्योंकि बचपन से सिर्फ खाना खाना ही सीखा था। किसी को दुख भी नहीं देता था, किसी को मारता भी नहीं था, किसी भगवान के बारे में जानता भी नहीं था, किसी के बारे में जानता भी नहीं था। अब जब रसोई में बड़ी खुशबू आई तो उसे लगा, हाँ, ऐसी खुशबू तो मेरे घर में कभी नहीं आई। बड़ी अच्छी खुशबू जी, खाना परोसा गया। अब संतों की टोली में शामिल हुआ तो मालपुए भी आए सामने, खीर भी आई। अब जो खाए रसोईया को महाराज और दीजिए, महाराज और दीजिए, और जो पेट भरा हरे राम नकार मारे। अब जी ऐसा चलता रहा, काफी दिन हो गए। टोली के साथ जहां जहां जाता कहीं ना कहीं भोजन होता, बड़ा तृप्त रहने लगा। कहता बड़ा अच्छा हुआ घर छोड़ दिया, बड़ा दुखी रहता था, रोज वही रोटी दाल रोटी दाल। यहाँ तो मुझे मालपुए भी मिले, खीर भी मिले, मजे आने लगे। एक दिन क्या हुआ जी, सुबह हुई, सब स्नान ध्यान हो गया, अभी तक नाश्ते के लिए कोई बैठा ही नहीं। एक पंक्ति में सब बैठते हैं, सुबह का नाश्ता करना है, कोई बैठा ही नहीं। अब जी निर्मल महोदय भुक्कड़ महोदय को चैन ना आए, रसोई में पहुंच गए। रसोई भी आज ठंडी पड़ी है, आज तो कुछ बना ही नहीं, आज तो कुछ बना ही नहीं। रसोई से महाराज जाके पैर पकड़ लिए, तबीयत तो ठीक है, आज कुछ बनाना नहीं है। तो रसोईया कहते हैं, भुक्कड़ महाराज, निर्मल महाराज, आज एकादशी है, आज एकादशी है, आज अन्न नहीं बनेगा। अरे बाप रे, मार दिया तुमने तो, अभी एकादशी कौन आ गई, ये एकादशी कौन आ गई। ना ना महाराज, यूं ना करो, यूं ना करो, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो खाए बगैर ना रह सकूं भाई। तो रसोईया कहते हैं, जाइए संत महाराज से कहिए, गुरु महाराज से कहिए। अब जी आके गुरु महाराज के पैर पकड़े, महाराज यूं ना करो, जब से आपकी शरण में आया हूँ बड़ा अच्छा भोजन मिला है, आज आपकी रसोई ठंडी, महाराज मर जाऊंगा, महाराज चल, बड़ी भूख लगी है महाराज, मर जाऊंगा। तो महाराज कहते हैं, पुत्र आज के दिन हम अन्न का ग्रहण नहीं करते। कहता है महाराज, ये रसोईया कहता है कोई एकादशी बहन आई है, उसको भेजो जल्दी। उसको कितने बजे तक जाएगी एकादशी, कितने, उसे लगा एकादशी आई है, कोई बहन आई होगी, कोई बहन आई होगी। महाराज एकादशी बहन जाएगी कितने बजे। तो महाराज कहते हैं, पुत्र कल सुबह जाएगी। महाराज आज तो आप मेरा क्रियाक्रम कर दो, आज ना बचने का, मैं, मुझे पता है मेरे पेट की हालत क्या है। प्रभु आज अगर कुछ अच्छा करना चाहो, कुछ खाने को दे दो, ना तो मैं तो गया। महाराज कहते हैं, पुत्र आश्रम का नियम है, उस आश्रम के नियम को मैं नहीं तोड़ूंगा। तू एक काम कर, रसोईया से कुछ आटा और दाल ले जा, पास में सरयू नदी है, वहां जाके अपने लिए जो बनाना हो खा लियो, लेकिन आश्रम में नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर कोई एकादशी का व्रत करे। तो जी उसने लिया, उसने आटा लिया, दाल लिया, लकड़ी इकट्ठी करके और अपने लिए भोजन पकाया। अब उसने कहा ज्यादा 1 किलो आटा लेके आया और उसकी 2 मोटी मोटी 3-4 रोटी बना ली, 3-4 रोटी बना ली उसने, मोटी मोटी। ज्यादा बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, भूख के मारे जान निकली जा रही है। अब जी जब भोजन पक गया, जैसे ही बैठा उसे याद आया, मेरे भगवान, मेरे गुरु महाराज जब भी भोजन करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं, आओ आओ राम जी, आओ आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी, आओ आओ राम जी, आओ आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ राम। अब जी ये सब व्यथा को, क्योंकि वो जो निर्मल हृदय था, निर्मल था, उसके मन में अन्य कुछ तो था नहीं। उस वक्त वो सिर्फ अपनी भूख को देख रहा था, और उस भूख के भाव से वो सच्चे मन से राम को बुला रहा था, और राम ये सब देख रहे थे। राम
ये सब देख रहे थे। राम ने कहा इसने कितने प्रेम से बुलाया है, अगर मैं नहीं गया तो ये नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। और जी देखिए श्री रामचंद्र, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। सरयू नदी पर रामचंद्र जी सीता जी के साथ दर्शन दिए, उन्होंने प्रस्तुत हो गए। और वो निर्मल कहता है आप कौन, आप कौन? तो राम जी कहते हैं अभी तूने ही तो बुलाया, आओ आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी। कहता है ठीक है मैंने तेरे को बुलाया भाई राम, ये साथ में कौन लाया तू, ये साथ में कौन लाया? तो राम जी कहते हैं पुत्र ये मेरी पत्नी है सीता। अच्छा हाँ ये तो तू सही कह रहा भाई, जहाँ पति जावे वहाँ पत्नी जरूर जावे। ठीक है लो जी, पत्तल पेड़ के पास से 2 पत्तल लेके आया और अब रोटी की तरफ देखे, एक बार राम जी और सीता जी की तरफ। कहता है बनाई तो मैंने 4 रोटी, आ गए 2 जने, मेरा तो पेट भरने से रहा। खैर चल आए हैं तो दे ही दो, आए हैं तो दे ही दो जी। एक पत्तल में 1 रोटी राम जी के लिए रखी और आलू का थोड़ा सा हलवा बना लिया। उसे कुछ बनाना तो आता नहीं, उसे कुछ बनाना तो आता नहीं, जैसा आता था वैसा दे दिया। आलू का हलवा बना लिया, थोड़ा सा आलू का हलवा रखा राम जी की प्लेट में, 1 रोटी, और 1 रोटी और आलू का हलवा रखा सीता जी की प्लेट में, और दे के उनके आगे जल रख दिया और प्रार्थना करे हे भगवान एक में इनका पेट भर जाए, हे भगवान एक में पेट भर जाए, ना और ना मांग ले, ना तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा, ना तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। अब जी राम जी बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं, बड़े प्रेम से भोग लगा। राम जी ने कहा पुत्र एक आधी रोटी और मिलेगी, एक आधी रोटी और मिलेगी। कहता है नहीं इसका भी पेट ना भरा, इसका भी पेट ना भरा। और जी आधी रोटी तोड़ी, सीता जी कहती है आधी आप मुझे दे दीजिए, आधी आप मुझे दे दीजिए। अब जी 1 बची, अब जी 1 बची। आप दोनों ने बड़े प्रेम से खाया, भर गया प्रभु पेट, राम जी भर गया पेट, हाँ बड़ा आनंद आया। सीता जी कहती है ऐसा आनंद हमें अपने भोजन में नहीं आता जितने प्रेम से तूने हमें खिलाया। अब जी वो चले गए, भोजन खा के चले गए। अब जी 1 रोटी खा के जैसे तैसे शाम हो गई, अगला दिन आ गया। अब अगले दिन से वही खाना पीना फिर चालू हो गया। अगले दिन अगली बार अगले जब 15 दिन बाद 1 महीने बाद जो एकादशी आती है फिर आ गई जी। अब एकादशी फिर सुबह सुबह पता चला लो जी आज एकादशी आ गई। अब जी फिर कहे गुरु महाराज मेरा तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। गुरु महाराज आदरणीय गुरु जी मैं आपसे 10 मिनट आज ले सकती हूँ ये कथा के लिए जी। तो कहते हैं आदरणीय गुरु महाराज आज फिर मेरा कल्याण आपके हाथों में है, आज थोड़ा सा ज्यादा देना। आपके राम और सीता आ गए थे, 1.5 रोटी खाई, आज अगर ज्यादा खा लिया तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा दे देना, बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो जी कहते हैं अब उन्होंने कहा ठीक है तू ज्यादा ले लिया। अब संत को नहीं पता कि वहां सचमुच इसके निर्मल हृदय के प्रेम ने ईश्वर को अपने पास बुलाया है। हम तो कितने जन्मों से भक्ति कर रहे हैं नहीं, और ये सिर्फ अपने भूख के उससे ये भक्ति करता और नारायण से साक्षात दर्शन देते हैं। देखिए गया जी इसने भोजन फिर पकाया। अब कह रहे हैं आओ आओ राम जी, आओ आओ राम जी, संग में सीता लाओ राम जी, आके भोजन का भोग। अब कह रहे संग में सीता लाओ, संग में सीता लाओ। और अपने मन में सोच रहे पिछली बार 1 को बुलाया था और 2 आए, कहीं आज 2 को बुलाया तो कहीं 4 ना आ जाए, कहीं आज 4 ना आ जाए। और जी बड़े परेशान कि कहीं आज 4 ना आ जाए भोग लगाने के लिए। अब जी भोजन बना दिया और खाना और भोग लगा रहे, और तभी वहां पर देखिए राम जी, सीता जी और आज भरत शत्रुघ्न जी भी आ गए। भरत जी आए, भरत और शत्रुघ्न, ओ लक्ष्मण और भरत, लक्ष्मण और भरत अभी वो नहीं आए। 4 जने आया, 2 के 4 हुए, 2 के अभी 4 हुए।
मतलब कि भरत और लक्ष्मण आ गए साथ में, अभी शत्रुघ्न नहीं आए साथ में। 4 भाई है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो एक सीता जी हो गई और 3 भाई आए, 2 के 4 हो गए अभी। ठीक है जी। अब देखे जी, ले भाई मन ने तो एक को बुलाया, तुम 2 आए। आज मैंने आए कहा राम आओ सीता लाओ, तुम तो 4 जने आ गए। ठीक तो है क्या मेरी आवाज वहां डबल होके पहुंचती है? राम जी जो मैं गाना गाता हूँ क्या आपको 4 सुनाई देता है क्या 2 का? वो कहते हैं नहीं पुत्र, तू इतने प्रेम से बुलाता है ना इसलिए। अब जी उसने आज थोड़ी सी ज्यादा रोटी बनाई थी, अब जी उसने एक दी। अब भरत जी कहे बहुत अच्छा भोजन है, क्या 1 रोटी और मिलेगी? अब रोटी की तरफ देखे, भरत जी की तरफ देखे, आज बनी तो 8-10 रोटियां, क्योंकि ज्यादा लाया था, 8-10 रोटियां हैं। अब जी 1 दे दी, 1 राम जी ने ले ली, 1 सीता जी ने ले ली, 1 लक्ष्मण जी ने ले ली। अब जी फिर भरत जी और लक्ष्मण जी कहते हैं 1 आधी रोटी और मिलेगी। कहता है खांड मत दियो मन्ने, अपना पेट भर लियो, मन्ने ना खांड ले भाई, तू भले आधी आधी रोटी ले ले। अब जी एक राम जी को पूछे तन्ने बिचे भाई, तन्ने बिचे भाभी तू लेगी? उसको कहता है, सीता जी को कहता है भाभी तू लेगी? राम जी कहते नहीं बहुत पेट भर गया, बहुत स्वाद था, चल 1 तो खाऊंगा। अब जी 1 रोटी खा ली, पिछली बार भी 1 रोटी बची थी, आज भी 1 रोटी बची। अब जी वो भोजन करके गए। अब जब अगली एकादशी आई तब आज संत को कहते हैं महाराज इस तुम्हारी एकादशी बहन ने मेरी बड़ी तकलीफ की हुई है। जब तुमने पहले दिन तुम्हारी बहन आई, तुमने मुझे आटा दिया, मैंने राम को बुलाया, 2 जने आए। अगली बार एकादशी में मैंने राम सीता को बुलाया, 2 भाई उठ के और आ गए। अब आज मैं 4 को बुलाऊं, कोई 8 आ गए तो मैं क्या करूंगा? भाई मन्ने तो संत महाराज आज तो कम से कम 20 किलो आटा दे दे, मन्ने 20 किलो आटा दे दे और लकड़ी भी ज्यादा दे दे, और भैया दाल आलू जो हो वो ज्यादा दे दे, ना मेरे बस में कुछ भी नहीं आएगा, मेरे में एक कुछ भी नहीं आएगा, और मुझे तो भूख लगनी है, मैं क्या करूंगा? अब संत कहते हैं 1 किलो की जगह 2 किलो मांगता, हमने इसे दिया, लेकिन आज ये 2 की जगह 20 किलो मांग रहा है। कोई ना कोई बात तो जरूर है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। या तो घर छुपा के आ रहा है, अपनी वाइफ को दे के आ रहा है, या कोई ना कोई बात हो रहा है। अब जी जब इसने वो सारा सामान ले लिया, सरयू नदी के किनारे आ गया, संत महाराज छुपते छुपाते एक पेड़ के पीछे खड़े हैं। आज भुक्खड़ निर्मल ने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, आटा भी परात में खुला पड़ा है, लकड़ियां भी पड़ी हैं, दाल आलू सब है, और कह रहे हैं आओ आओ राम जी संग में सीता लाओ जी, संग में भैया लाओ जी, आओ भोजन का भोग लगाओ राम जी, आओ आओ राम जी संग में सीता लाओ जी, संग में भैया लाओ जी, आओ भोजन का भोग लगाओ राम जी। अब जी इतनी देर थी, राम जी भी आज के दिन का निर्मल के यहाँ भोजन करने का इंतजार करने लगे। अब आज देखिए राम जी, सीता जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी और जो 4 भाइयों थे सब पत्नी आए, अपने अपनी पत्नियों को लेके आए, और हनुमान जी आए, तो कितने हो गए? 8 और 1 9। कहते हैं ये जो मैं बुलाता हूँ, 1 को बुलाता हूँ तुम 2 आते हो। राम जी को कह रहे हैं जब मैंने कहा राम सीता को लाओ तब तुम 2 भाई, आज मैंने 4 को बुलाया तो 8 आने थे, आज 9 भी ले आए तुम। अब ये कौन है? हनुमान जी की तरफ देख के कहता है ये कौन है? तो कहते हैं ये तीनों मेरे भाई हैं, इन 2 भाइयों से तो आप मिल चुके हो, ये भी मेरा भाई है, ये भाई है मेरे, और ये मेरे हनुमान जी हैं, ये मेरे सेवक हैं जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो हनुमान जी हैं, तो लाओ भोजन लाओ। कुछ नहीं बनाया मैंने, तुमने क्या समझा बना के रखो, तुम्हें आए हो ना अपने आप बनाओ, आज मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगा। देखिए वहाँ ऐसा कोई वो नहीं था कि वहाँ कोई वो एक प्रेम भाव से निर्मल मन से कह रहा था।
कुछ नहीं बनाया। हाँ मजे आ रहे तुम में तो बैठ बैठ के मिले भैया, खुद बनाओ और आज मन भी खिलाओ। अब जी आज सीता मैया अपनी तीनों बहनों के साथ उठी, चारों जने मिलके आज देखिए सरयू नदी के किनारे भोजन पका रही है। देखिए जनक जननी जो भोजन पका रही है, तो आज स्वर्ग लोक से देवता भी उस खुशबू को सूंघते आए, देवता भी उस खुशबू को सूंघते हुए आए कि आज जनक नंदिनी जननी जो है वो हम सबके लिए भोजन बना रही है। अब उस निर्मल का देखिए, अरे तुम सब आ जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा, इनका भी पेट नहीं भरेगा, इनका भी पेट नहीं भरेगा। अब जनक नंदिनी ने सबके लिए खाना परोसा, सबके लिए खाना परोसा। और आज जनक नंदिनी ने राम जी को देने के बाद राम जी के साथ उस निर्मल को बिठाया कि बैठ निर्मल तू यहाँ बैठ, आज तू राम जी के साथ भोजन कर, मैं खिलाऊंगी। और उसने पेट भर के भोजन खाया। जब भोजन खा लिया, अभी सब आज उस सरयू नदी के किनारे सब देवता भोजन कर रहे हैं। देखिए सब देवता, कहाँ वो एकादशी का दिन है, सब देवता, लेकिन यहाँ निर्मल के प्रेम की वजह से, और क्योंकि आज जनक नंदिनी जनक जननी सीता माता आज भोजन पका रही है, तो सब देव उस प्रसाद को ग्रहण करने आए हैं। अब जब प्रसाद हो गया, राम जी से सीता जी बातें कर रही हैं, तो अब जो निर्मल है उसको लगा मेरे सामने पेड़ के पीछे कोई है। पेड़ के पीछे जाके देखा, अरे गुरु महाराज आज तो बस आपने शुक्र है भोजन दे दिया, आज मैंने किसी के लिए कुछ नहीं बनाया, देखो अपने आप बना के खा रहे हैं। तो संत महाराज कहते हैं, निर्मल क्या तेरा दिमाग ठीक है, पागल तो नहीं हो गया, कहाँ है कोई, कहाँ है कोई। निर्मल की नजरों से वहां सब संत, वहां सब भगवान देवता भोजन कर रहे हैं, लेकिन उसके गुरु को वो नजर नहीं आ रहे। देखिए यहाँ कितना निश्चल प्रेम है, कितने प्रेम धारणा है। तो गुरु कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं आ रहे। अरे गुरु महाराज मैं पानी लाता हूँ, आंखों में छींटे मारो। खाया नहीं ना, आज तुम्हारी बहन आई है उसके उस चक्कर में लगे, खाया नहीं ना इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा। नहीं बेटा मुझे नहीं नजर आ रहा। तो राम जी के पास जाकर कहते राम जी क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे दिख रहे हो इसको ना दिख रहे हो। कहता है हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता। कहता है ऐसा कैसे। अब वो निर्मल पूछ रहा है राम जी ऐसा कैसे। कहते हैं पुत्र जो निश्चल प्रेम तू हमसे करता है ना, तेरे गुरु के मन में वो प्रेम नहीं है, तेरे गुरु के मन में वो प्रेम नहीं है। वो गुरु अन्य भावनाओं को, अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरा नाम लेता है, लेकिन तू मेरे से कुछ नहीं मांगता, तू मेरे से कुछ नहीं मांगता। कहते हैं प्रभु मैं नहीं जानता कि तुम भगवान हो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मुझे बस इतना पता है कि मैंने गुरु से सीखा था कि आओ आओ राम जी भोग लगाओ। तो मेरे लिए तो वो गुरु बड़े हुए ना प्रभु, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गुरु को भी वो नजर दो ताकि उन नजरों से वो आपका दर्शन कर पाए। तो जब गुरु महाराज को बुलाया गया, आज उसके गुरु महाराज ने ही नहीं अभी तो पूरे आश्रम के समस्त संतों को आज श्री राम सीता के साथ पूरे ब्रह्मांड जितने देव देवी आए थे सबका दर्शन हुआ। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो हमें भी वही निश्चल प्रेम रखना है। बस ईश्वर कहते हैं कि तू प्रेम रख, प्रेम के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वही प्रेम हम आपस में भी रखें, आपस में रखें तो हमारा जीवन जरूर जरूर सफल होगा, जरूर सफल होगा। कान्हा मेरी सांसों पे